लेह लद्दाख बाइक ट्रिप टोटल कॉस्ट इफ़ यू आर राइडिंग ए सोलो। तो मैंने अपना स्टंट बाइक का पीछे का जब टायर लगाया तब मेरे माइंड में आया कि मैंने जो है अभी तक कवर नहीं किया है लेह लद्दाख की सोलो ट्रिप का एक्सपेंसेस कितना हो जाता है। काफ़ी लोग मेरे को कह रहे थे कि भाई साहब कितना लगा है, टोटल खर्चा कितना आता है। तो सोचा ये एक वीडियो मैं बना दूं क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है जो लोग जाना चाहते हैं लेह लद्दाख सोलो बाइक ट्रिप पे। और अगर आप जा रहे हैं 2-3 जने साथ में जा रहे हैं तो ज़्यादा अच्छी बात है क्योंकि उससे आपका जो एक्सपेंडिचर है वो कम हो जाएगा, क्योंकि रूम शेयरिंग जब आप करोगे तो वो डिवाइड हो जाएगा। ये तो थोड़ी कॉमन सी बात है। सो इस वीडियो को अपन 2 पार्ट में डिवाइड करने वाले हैं। फर्स्ट पार्ट लद्दाख जाने से पहले कितने एक्सपेंसेस हुए थे और उसके बाद में कितने एक्सपेंसेस हुए थे। बाय द वे अगर आपने मेरा लद्दाख का पूरा वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट का यहाँ पर है, आई बटन में आप जाके देख सकते हैं। सो इस तरफ मेरे स्क्रीन को मैं यहाँ लगा देता हूँ कि मेरे क्या क्या एक्सपेंसेस हुए थे लद्दाख जाने से पहले। तो बाइक शॉकर मैंने लगवाए थे क्योंकि ये 10 साल पुरानी बाइक है मेरी, तो शॉकर की रिक्वायरमेंट थी। प्लस मोबाइल होल्डर्स, स्टिकर्स, बाइक वॉश, स्प्रे, टी शर्ट, राइडिंग जैकेट, तो ये सब चीज़ें इम्पॉर्टेंट जो है वो मैं आपको बता देता हूँ। हेलमेट वाइज़र, जो हेलमेट है हेलमेट टिंटेड नहीं होना चाहिए, उसका जो वाइज़र है वो प्लेन होना चाहिए। तो इसलिए मैंने इसको प्लेन वाइज़र लगाया था क्योंकि जब बारिश वगैरह होती है तो आपको विज़न जो रहता है वो क्लियर रहता है। एक और मैंने वॉच ली थी, स्मार्ट वॉच ली थी क्योंकि मेरे को अपना देखना था कि मेरा ऑक्सीजन लेवल कितना है, प्लस मेरा हार्ट रेट क्या चल रहा है। वो वहाँ पर जाने के बाद में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है खारदुंगला जाने के बाद में। और इसके बाद में इम्पॉर्टेंट है आप अपने कोई अच्छे ब्लैक गॉगल्स ले लीजिए क्योंकि अगर वहाँ पर स्नो जब पड़ेगी और अगर सनलाइट बहुत तेज़ हुआ तो बहुत ही तीखा मतलब फ्लैश पड़ता है आइज़ के ऊपर, तो ब्लैक गॉगल्स होना इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद में LED फॉग लैम्प जो मैंने अपनी बाइक में लगा रखे हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में फेस मास्क, क्योंकि जब ठंडी हवाएं चलती है तो अच्छे से आप ब्रीथ कर पाओ और थोड़ा सा वार्म रहे फेस, तो इसलिए फेस मास्क लेना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उसके अलावा राइडिंग शूज़, और मैंने जो सबसे बड़ी गलती की थी, मैंने सारे सेफ्टी गियर्स तो मैंने ले लिए लेकिन मैंने अपने वाटरप्रूफ ग्लव्स नहीं लिए। पहाड़ी इलाका है, कुछ पता नहीं है वेदर का कि कितनी ज़्यादा सर्दी बढ़ सकती है या कम हो सकती है, बारिश भी कभी भी हो सकती है, तो वाटरप्रूफ ग्लव्स होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा आपकी बाइक वेल सर्विस, वेल मेंटेन होनी चाहिए। इंश्योरेंस होना चाहिए आपकी बाइक का। और उसके अलावा आपको PUC जो भी पेपर वर्क जो होता है वो आप अच्छे से एक बैग के अंदर कैरी करके लेके जाएं। और बैग की बात कर लें तो बैग ऐसा होना चाहिए जो कि एक टैंक पे लग जाए और एक पीछे लग जाए। टैंक बैग जो आप लगा रहे हैं उसके अंदर आप अपने जो भी इम्पोर्टेंट जो है, जो कि आपके काम आने वाले हैं, डॉक्यूमेंट्स रख सकते हैं। अगर कोई पुलिस वाला रोक रहा है आपको, उसको हाथों डॉक्यूमेंट अपने बता सकते हैं बाइक के। और उसके अलावा कैमरा, गैजेट्स जो भी है वो आगे आ सकते हैं। तो ये सब एक्सपेंडिचर जो थे मेरे जाने से पहले वो मेरे को पड़ा था टोटल 35,490 रुपीज़ का। अब मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ कि जब जर्नी स्टार्ट होती है डे टू डे एक्सपेंसेस मेरे कितने थे। ये भी वेरी कर सकते हैं, डिपेंड करता है कि आप किस होटल में रुक रहे हैं, कैसा फूड ले रहे हैं। और अगर आप बहुत सारे लोग जा रहे हैं तो वो चीज़ डिवाइड हो जाएगी, तो एक्सपेंडिचर आपका कम हो जाएगा। सो डे 1 से स्टार्ट करते हैं कि मेरा जोधपुर से भटिंडा का निकला था, वो डेट थी 5 सितंबर 2021, जो कि मैंने सोचा था वेदर बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा, बारिश वगैरह नहीं होगी, लेकिन सब कुछ चीज़ें चेंज होती गई। सो जोधपुर टू भटिंडा का मेरा टारगेट था जो कि मेरा पड़ा था 610 किलोमीटर्स मैंने एक दिन में राइड किया था। 500 किलोमीटर्स बहुत होता है लेकिन मैंने 610 किलोमीटर्स राइड किया था। उसमें मेरे पेट्रोल के एक्सपेंडिचर हुआ था 1860 रुपीज़ और वाटर बॉटल का 200 प्लस जो भी खाने वाने का है टोटल मिला करके 630 रुपीज़, फूड एंड वाटर बॉटल्स का हुआ था। रूम मैंने लिया था ओनली 650 रुपीज़ का, क्योंकि मेरा कोई भी प्लान नहीं था भटिंडा रुकने का, डायरेक्टली मेरे को अमृतसर जाना था, लेकिन रात हो गई थी, उस चक्कर में मैंने भटिंडा स्टे किया, एक अच्छा सा रूम लिया 650 रुपीज़ का। टोटल एक्सपेंडिचर 3140 फॉर डे 1। मैंने सोचा ये रखा था कि मैं टोटल जो एक्सपेंडिचर करूँगा एक दिन का 2000 रुपये का करूँगा, लेकिन वो बढ़ गए क्योंकि मैंने किलोमीटर्स भी काफ़ी ज़्यादा राइड कर लिया था। बाकी ये वेरी कर सकता है, तो मैं टोटल आपको जस्ट ब्रीफ दे रहा हूँ कि कितना एक्सपेंडिचर लगता है। डे 2 मैंने चलाया भटिंडा से अमृतसर अपने बाइक को।
पेट्रोल का एक्सपेंडिचर जो हुआ था वो हुआ था 500 रुपीज़, फूड एंड वाटर बॉटल का ₹150 एंड फॉर रूम 1200 रुपीज़। और इसके अंदर मैंने अपना ऐड नहीं किया है कि ओके इसके अंदर मैंने ऐड नहीं किया, मैं भी ये चीज़ भूल गया था, मैं भूल कैसे गया। अमृतसर के अंदर कहते हैं ना पंजाब वालों का दिल बहुत बड़ा होता है, तो मुझे वहाँ पर दो बहुत ही अच्छे इंसान मिले थे जिन्होंने मेरे को सारा अच्छे से खाना वगैरह खिलाया था, सब कुछ चीज़ें मेरे को बहुत अच्छे से उन्होंने रखा था। आशीष उनमें से एक बंदे का नाम है। तो टोटल एक्सपेंडिचर मेरा ये हुआ था 1850 रुपीज़ फॉर डे 2। डे 3 स्टार्ट होता है जहाँ पर मैंने राइड किया अमृतसर से श्रीनगर। अमृतसर घूम के मुझे काफ़ी अच्छा लगा, गोल्डन टेम्पल और सब चीज़ें। तो ये जर्नी जो थी बहुत ही ज़्यादा अल्टीमेट थी क्योंकि सारी थकान मेरी उतर गई थी। मैं देख रहा था कि नॉर्मल मैं नीचे चल रहा हूँ, ऊपर माउंटेन्स की तरफ जा रहा हूँ और वो जो ठंडी ठंडी हवाएं आना स्टार्ट हुई थी वो बहुत ही ऑसम चीज़ थी। तो इसमें मेरे पेट्रोल के एक्सपेंसेस हुए थे 800। अभी ये पेट्रोल के एक्सपेंसेस वेरी कर सकते हैं, आप कब जा रहे हैं। इंसान 300 रुपीज़ स्पेंड करता है टोटल डे के अंदर खाने वाने में। बाकी अगर आप कुछ ज़्यादा लजीज या फिर कुछ ज़्यादा ही आपको डिलीशियस और कुछ चीज़ें खानी हैं तो उसका ज़्यादा हो सकता है, लेकिन मैं सिंपल प्लेन राइस और ये दाल यही मैं ले रहा था, 2 चपाती। ज़्यादा मैं कुछ चीज़ों को नहीं खा रहा था क्योंकि अगर आप ये सब चीज़ें कंज्यूम करते हो तो आपका कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, आपका पेट वगैरह ख़राब हो सकता है, इसलिए मैं सब चीज़ों को अवॉइड कर रहा था। तो श्रीनगर में रुकने पे मैंने हाउस बोट में स्टे किया था। 2 दिन में था श्रीनगर के अंदर, डल लेक वगैरह मैंने घूमा था। तो एक्सपेंडिचर मेरा हुआ था 2900। डे 4 इसके अंदर मैं श्रीनगर से कारगिल गया था। पेट्रोल का एक्सपेंडिचर जो था 800 + 200 टोटल 1000 रुपीज़ में रहा था। खाने वाने का होटल का जो रहा था वो 700 + 300। कारगिल में खाना खाने का मुझे मज़ा नहीं आया था बिल्कुल भी। अब यहाँ से ही मेरी जो जर्नी है थोड़ी सी टफ़ होना स्टार्ट हुई थी। तो टोटल जो था एक्सपेंसेस डे 4 का वो था 2000 रुपीज़। कारगिल टू ले के अंदर मैं रुका था 2 दिन। तो यहाँ पर एक्सपेंसेस थोड़े होटल के और फूड के बढ़ जाएंगे, ऑब्वियस सी बात है। तो टोटल मेरा एक्सपेंडिचर यहाँ पर हुआ था 4970। इसके अंदर मैंने ऑक्सीजन सिलेंडर भी लिया था क्योंकि मुझे जाना था खारदुंगला, और बाइक की सर्विसिंग भी करवाई थी, ऑयल चेंज वगैरह वो सब चीज़ें। 1370 रुपीज़ उसका हुआ था। तो टोटल एक्सपेंडिचर 4970 रुपीज़ हुआ था। ले टू केलोंग देन मनाली ये था। इस टाइम में डेट थी 12 सितंबर 2020। निकलने के बाद में कारू मारू आते हैं। आपको अपना फ्यूल पहले ही भर के रखना है क्योंकि बीच में कोई भी पेट्रोल पंप आपको नहीं मिलने वाला है, यहाँ तक कि नेटवर्क भी नहीं मिलने वाला है। तो या तो अपना जरीकिन के अंदर उसको फिल करके रख सकते हैं, अटका सकते हैं। वैसे मेरी बाइक की टैंक की कैपेसिटी काफ़ी ज़्यादा थी तो मेरे को उसकी रिक्वायरमेंट नहीं पड़ी थी। मेरा जो था एक्सपेंसेस पेट्रोल का पड़ा 1200, फूड का 300, होटल का 1200। टोटल एक्सपेंसेस हुए थे मेरे 2700। फिर मैं मनाली आ गया था। मनाली के अंदर पेट्रोल का मनाली आने का पड़ा था मेरा 500 रुपीज़, फूड का 300, होटल स्टे का 1000 रुपीज़। अब जैसे जैसे आप हिल स्टेशन वगैरह पे जाएंगे तो यहाँ पर जो कॉस्ट है होटल्स की वो थोड़ी कम होती रहती है, ज़्यादा आपको नहीं पे करना पड़ता उधर। तो टोटल मेरा एक्सपेंडिचर हुआ था इधर 2200 रुपीज़ मनाली का। फिर मैंने 14 सितंबर को मूव ऑन किया मनाली से चंडीगढ़। चंडीगढ़ जाने पर मेरे को एक और वीडियो बनाना था उधर अनिकेत का, मैं उससे भाई से मिला था उधर चंडीगढ़ जाने के बाद में। तो मनाली से चंडीगढ़ का वो डेट थी 14 सितंबर। तो टोटल मेरा एक्सपेंडिचर हुआ था 2500। पेट्रोल, फूड, होटल ये सब मिला करके पेट्रोल का मेरा 1000 रुपीज़ लगा था, और फूड का 300, होटल का 900 + 300 कुछ इधर उधर के एक्सपेंसेस। और 15 सितंबर को मैंने राइड किया था चंडीगढ़ से जयपुर। दिल्ली मैंने कुछ भी होल्ड वगैरह नहीं लिया और डायरेक्टली मैं बाहर से ही चला गया था बाईपास होते हुए जयपुर। तो पेट्रोल का एक्सपेंडिचर हुआ था 1300 रुपीज़, फूड का हुआ था 300, 120 यहाँ वहाँ का। मैं जस्ट ऐसे ही रेंडमली नोट कर लिया था मैंने। और होटल का मेरा नहीं लगा था क्योंकि जयपुर के अंदर एक फ्रेंड के वहीं पर ही मैं रुका था इसलिए। तो टोटल जो एक्सपेंसेस जो मेरे हुए थे वो हुए थे 1720 रुपीज़। देन 16 सितंबर 2021 को मैं निकला था जयपुर से जोधपुर। जयपुर मेरे को स्टे करना था लेकिन मैंने नहीं किया, उसके नेक्स्ट डे ही मैं निकल गया था।
क्योंकि एक जने का वीडियो मेरे को शूट करना था, लेकिन उसकी इंजरी वगैरह हो रखी थी तो मैं नहीं कर पाया शूट। तो पेट्रोल का एक्सपेंसेस हुए थे जयपुर से जोधपुर की 1300 रुपीज़ ओनली, और फूड के 400 रुपीज़ रास्ते में जो खाना वाना है। टोटल मेरे एक्सपेंसेस जो हुए थे वो 1700 हुए थे, और इसी दिन मैं घर पे आ गया था। और टोटल 11 दिन के अंदर ही मैंने ये पूरा सर्किट कंप्लीट कर लिया था, जोधपुर से बठिंडा, श्रीनगर, ब्ला 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 पूरा। टोटल एक्सपेंसेस जो ट्रिप के हुए थे वो मेरे हुए थे 25,680 रुपीज़ पूरी जर्नी के एक्सपेंसेस, जो कि बहुत ही सही है। और ये थोड़े वेरी भी कर सकते हैं, अगर आप सोलो जा रहे हैं उसके अंदर डिपेंड करता है कि पेट्रोल की क्या प्राइस है, आप किस जगह कैसी जगह पे आप रुक रहे हैं। फूड का वो सीज़न पे डिपेंड करता है, फूड की कॉस्ट हाई भी हो सकती है, वैसे होटल्स की भी हाई हो सकती है, लो हो सकती है। और बाइक पे जाना का एक्सपीरियंस बहुत ही अल्टीमेट होता है। हर एक बाइकर का ड्रीम होता है कि उसको लद्दाख जाना है बाइक पे, और डेफिनेटली उसको जाना चाहिए। बाकी अगर आप चाहते हैं कि आप वहीं पर ही जाकर के बाइक रेंट पे ले लें तो वो चीज़ें थोड़ी सी कम हो जाती है, क्योंकि अगर आप बाई फ्लाइट जा रहे हैं, वहाँ पर आप जाके होल्ड कर रहे हैं ले में, वहाँ से अगर आप बाइक ले रहे हैं, पेंगोंग वगैरह जा रहे हैं। पेंगोंग मेरा रह गया था, पेंगोंग से याद आया, क्योंकि वहाँ पर स्नोफॉल काफ़ी भारी हो गया था, रास्ते सारे ब्लॉक हो गए थे, इसलिए मैं वहाँ पर जा नहीं पाया था। सो ये थे सारे एक्सपेंसेस मेरे लद्दाख जाने से पहले 35,000, और लद्दाख की पूरी ओवरऑल ट्रिप अराउंड 25,000, तो 60,000 का ये रहता है। तो अगर आपने ये सब चीज़ें पहले ही करवा रखी है, बाइक आपके वेल ओके है, राइडिंग जैकेट से ये सब चीज़ें हैं, तो आपकी 30,000 तक में सोलो ट्रिप हो सकता है। टोटल 3,500 किलोमीटर्स का मैंने आपको बताया, जितना मैंने ये पूरा किया था। तो कैसा लगा आपको ये मेरा वीडियो? अगर अच्छा लगा है तो उसको लाइक कर दीजिए। नीचे मैं सारे देने वाला हूँ डिस्क्रिप्शन के अंदर प्लेलिस्ट लद्दाख की, कुछ और जो भी अच्छे वीडियोज़ हैं मेरे, जो भी काफ़ी बूम पे चल रहे हैं। तो मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर।